जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा। दोस्तों, अभी जनता मंच पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद आए हुए थे। भीम आर्मी वाले और आजाद समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता देश के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं जो सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। कहाँ से आए आप सर? डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से आए हैं। क्या बोलेगा यूजीसी पर? यूजीसी कानून जो मतलब अच्छा था कानून, लेकिन इन्होंने उस पर रोक लगा दी। रोक लगाना नहीं चाहिए था। कह रहे हैं कि भेदभाव वाला कानून है, इसमें बंटवारा होगा समाज में। बंटवारा क्यों होगा? वही बंटवारा वही कर रहे हैं। तो एक तरफ वो तो सबके लिए समान है, बंटवारा कहाँ है? एक तरफ लागू करते हैं और दूसरी तरफ उसका विरोध भी करवा देते हैं। ये तो सरकार की मानसिकता है। कहते हैं हिंदू हिंदू बटेगा आपस में। नहीं, ये गलत बात है। और फिर हिंदू हम है ही नहीं। हम हिंदू हैं, हम तो मानो। हम हिंदू नहीं है, हम यहाँ के आदिवासी मूल निवासी हैं। आप कहाँ से पहुँचे हैं? जनपद बदायूं, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये मुझे बताइए बाबा कि कहा यह जा रहा है, जिस समाज की तरफ से ये विरोध किया जा रहा है ना इस यूजीसी का, वो कह रहे हैं कि भाई इससे हमारे बच्चों का हक मारा जाएगा, कोई किसी को गलत फंसा देगा इसके आधार पे। क्या कहेंगे? ये गलत धारणा है उनकी। उनका उद्देश्य ही है कि यूजीसी लागू ना हो। ये तो एक तरफ लगा करके खुद भला बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ उकसा के तैयार कर देते हैं। यह उनकी मानसिकता है, क्योंकि मनवादी विचारधारा सदैव से इसी तरह से लागू रही है। ये नहीं चाहती कि हमारा अधिकार, ये बराबर का अधिकार हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये भारत देश कभी भी गुलाम नहीं होता। ये सोने की चिड़िया भारत था। इन्होंने यहाँ आकर के आपस में राजा महाराजाओं को लड़वाया। आज भी ये इसी तरह से लड़वा रहे हैं और यहाँ पर यहाँ की स्थिति को इन्होंने गलत किया था। विदेशी मोहम्मद बिन कासिम जो कि भारत में आए, अगर यहाँ के समाज को शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र धारण करने का अधिकार होता तो यह समाज कभी भी, ये भारत देश किसी का गुलाम नहीं होता। ये भारत देश सोने की चिड़िया था। जिस यूजीसी को आप सपोर्ट करने के लिए आए हैं ना, उसी को लगे सूबे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहता है ये समाज को बांटेगा। वो हमेशा अपने भाषण में बोलते रहते हैं कि बांटोगे तो कटोगे। वो गलत कहते हैं। जब समाज को बांटने की विचारधारा है ये, या बराबर करने की विचारधारा है? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि यह विचारधारा तो बराबर, यानी जो कमजोर तबका है उसे बराबर का हक मिले, उसे वो बराबर पे आए। तो समान समाज का तो असमानता आएगी इससे। हम कहते हैं ठीक है, जब आप इस तरह की बात सोच रहे हैं तो ये बताएं कि पूरे भारतवर्ष का सर्वेक्षण करा लिया जाए, जितनी जिसकी संख्या है उसके आधार पे सभी को बराबर का हक दे दे। छुट्टी में जमीन में किसी तरह का कोई वही नहीं रहेगा। ये न करें। जब समाज को ये सोच रहे हैं कि बांटना चाह रहे हैं एक तरफ, तो एक तरफ कहते हैं कि यानी हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा करवाने के उद्देश्य से मुसलमानों से भी उन्हें विरोध नहीं है, क्योंकि जो पूंजीपति मुसलमान है वो उनके मतलब उन्हें रिश्तेदार बने बैठे। हमारे तक वो तो यहाँ तक कह रहे, प्रधानमंत्री भी कह रहे थे मन से पिछले वाले इलेक्शन में कि भाई तुम्हारी भैंस खोल कर ले जाएगा मुसलमान, हमको वोट करो, हिंदू बढ़ जाएगा। वो गलत कह रहे, वो तो गलत है। आज वो क्या ले जाएंगे भैंस खोल के? प्रधानमंत्री ने सब कुछ लूट लिया, इससे ज्यादा और कौन क्या लूटेगा? प्रधानमंत्री ने रखा क्या है इस भारत देश में? सबका सब तो यानी अडानी अंबानी के ही हवाले सब कुछ कर दिया। एक एक रुपए बीघा में जमीन उनको दे करके और मतलब यहाँ की संप्रभुता मतलब बिल्कुल बेकार कर दी, खारिज कर दी। यहाँ किसी को साधन संपन्न रखा ही नहीं, सब कुछ इन्हीं के हवाले। यानी लाल किला तक वो भी तो मतलब यूजीसी पे आप लोग की क्या राय? अब क्या सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी आई कि भाई ये समाज में खाई पैदा करेगा? सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, वो उन्हें अपने ही पक्ष में फैसला देने की कोशिश करते हैं। अगर सभी को समानता का अधिकार होता और बैठे होते
तो फिर ये इस तरह का मतलब कानून का विरोधी नहीं करते। सिर्फ पहले ही दिन उन्होंने उसका मतलब पेंडिंग में डाल दिया, तारीख लगा दी, क्या जरूरत थी? वो कह रहे हैं कि हॉस्टल में लोग हर जाति के लोग आराम से खा पी रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, अगर ऐसा होता ये तो कोरा दिखावा है। तो रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ था? उसे प्रताड़ित किया गया, तभी तो उसने अपनी आत्महत्या की थी। आप क्या कहेंगे बाबा? ये हम भी यही कह रहे हैं कि ये जो है उसके रोहित पिस्टा के सामने जो हुआ है वो ही जो है। ऐसे अनेकों उदाहरण है, क्योंकि एक लक्ष्मण यादव है, वो भी तो बीसी के थे, उन्हें भी प्रताड़ित करके उससे निकाला गया। और एक जो एससी की, वो क्या नाम है उनका, हम थोड़ी सा हम थोड़ा और आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं यहाँ पे कि उनकी वो क्या सोच रहे हैं यहाँ पे। मैं नहीं मानता इस बात को कि कोई दूसरा नेता दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर पर इतनी पब्लिक जो है, ये लोग पैसे देकर बुलाए गए लोग नहीं थे। हमारी जो पार्टी है, हमारा जो दल है, हम तो समाज से एक एक दो रुपया इकट्ठा करके ना चलते हैं। ये सभी गरीब लोग अपने बस के किराए से, अपने ट्रेन के किराए से, अपनी गाड़ियों से, बाइक से, साइकिल जैसे भी आए, सब जिनको चिंता है समाज की वो लोग यहाँ पर पहुंचे। और मैं तो सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आने वाला समय जो है आजाद समाज पार्टी का है। और ये लड़ाई जितने भी यहाँ पर पत्रकार बंधु है, साहब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़ाई पूरे देश में जाएगी, हर राज्यों में इसके आंदोलन होंगे, समझे। हम लोग जरूर एक रोटी कम खा सकते हैं, आधी रोटी कम खा सकते हैं, मगर अपने अपने जो है आने वाली पीढ़ी के मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता 1 लाख नहीं कर सकते। ये आज आपको जो है लड़ाई, ये आज आपको लड़ाई दिल्ली के जंतर मंतर पे दिखाई दी है, जल्द ही उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी, कल मध्य प्रदेश में दिखाई देगी, कल आने वाली 12 तारीख को मध्य प्रदेश में भोपाल का में जो है बड़ा आंदोलन होगा, ठीक है। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अब किसी भी हाल में एकलव्य के अंगूठे नहीं काटे जाएंगे, कॉलेजों में द्रोणाचार्यों को नहीं रहने दिया जाएगा और शंभू को अब नहीं मारने दिया जाएगा। उनके कातिलों के खिलाफ में कार्रवाई होगी। धन्यवाद। ये आंदोलन पूरे देश में चलेगा, शुरुआत हो चुकी है जंतर मंतर